नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल पटना। आज हम जिस सीरीज में जिस जांच का जिक्र करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम है और ये विभिन्न प्रखंड स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर पर भी खूब कराए जाते हैं। इस जांच का नाम है स्पाइनल टैप या स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन। ये क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैसे हमारे पास ये है स्पाइन का मॉडल, तो आप देख रहे होंगे कि स्पाइन के मॉडल में आपने गौर किया होगा कि इस स्पाइन की हड्डी के बीच में एक कैनाल होता है। यहाँ से वो कैनाल है जो लाल कलर का आपको दिख रहा होगा, और उस कैनाल के माध्यम से, उस कैनाल के अंदर से हमारे स्पाइनल कॉर्ड का प्रवेश होता है। ये देखिए स्पाइन का ये मॉडल, और ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये नर्व्स है, और ये जो इलाका है इसे ही हम लोग स्पाइनल कैनाल कहते हैं, जिससे कि नर्व्स अंदर होके जा सकते हैं। ये एक मॉडल है दोस्तों। तो हम कल्पना करें कि ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से जुड़ा हुआ। जी हाँ, आपने सही कहा, ये ब्रेन से भी जुड़ा है, क्योंकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर ये स्कल का छोटा सा पोर्शन का मॉडल हमारे पास है। ये स्कल है, ये ब्रेन इसके ऊपर सिचुएटेड होता है। तो हमारा यदि कोई ब्रेन में कोई परेशानी, तो ये स्पाइन में भी वो फ्लूइड ब्रेन के सहायता से वो मौजूद होता है। आप इसे यूं तरह समझिए कि एक तरह का सिस्टम है जो कि ब्रेन और स्पाइन के बीच कनेक्टेड होता है, क्योंकि नर्व्स वगैरह भी वहीं से निकल के आ रहे हैं, ब्रेन से ही निकल के आ रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर हमारे हाथ और पैरों को भी पहुंचेंगे। तो ब्रेन की कनेक्टिविटी स्पाइन से भी होती है। तो यदि हम ब्रेन के अंदर मौजूद एक शॉक एब्जॉर्बेंट फ्लूइड होता है जिसे CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उस फ्लूइड में यदि किसी तरह का इन्फेक्शन हो या ब्लड प्रवेश कर गया हो, तो हम लोग उसकी जांच की सहायता से ये पता कर सकते हैं। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? वो स्पाइन के अंदर, यदि स्पाइन के बीच से छोटा सा सुई हम लोग यदि यहाँ डाल दें इसके बीच से, और इस स्पेस में जो स्पाइनल फ्लूइड है उसको हम लोग सुई के माध्यम से निकाल के जांच में भेजें, तो हमें पता चल सकता है कि आखिर उस फ्लूइड में क्या क्या खराबी है। इनकी बीमारियों में इसकी सहायता हम लोग लेते हैं। तो जनरली खास करके इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेन हो या स्पाइन हो, दोनों के ट्यूबरकुलोसिस में कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस, मेनिंगो इनकेफ्लाइटिस, कभी कभी सबरेक्नोइड हेमरेज, इन सब केसेज में हम लोग CSF की जांच करा सकते हैं। इससे क्या क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो सिंपल है, किसी भी जगह पे हो सकती है, प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे। इसका रिपोर्ट क्विक है, आज हमने कराया आज ही हमें रिपोर्ट प्राप्त हो जाता है। तीसरा, हमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है इमेजिंग में प्राप्त ना हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंगो इनकेफ्लाइटिस, बहुत ही वेग सिम्टम होता है। आपको हेडेक होगा, आपके स्पाइन में दर्द होगा, नाइट क्राई मतलब रात को सोने समय पीठ में दर्द हो। बाकी इमेजिंग हमने कराया तो इमेजिंग जैसे CT स्कैन या MRI में कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो CSF की जांच से हमें ये पकड़ में आ सकता है क्या मरीज को TB की शिकायत है, या वायरल इन्फेक्शन है, या मेनिंजाइटिस है। तो ये सब यदि पता चल जाए हमें, तो उसकी दवा चला के एप्रोप्रिएट दवा से इसे क्योर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी और एक छोटी सी सावधानी और डॉक्टरों द्वारा लिया गया एक छोटा सा स्टेप, इसे कहते हैं CSF एग्जामिनेशन या CSF टैप, आपके बहुत सारी बीमारियों की जानकारी दे सकता है। धन्यवाद दोस्तों।